जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माता। आप सभी का स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल मुझे शिव शक्ति ही ध्यान रहता है, एक्चुअली ये सेकंड चैनल है। स्वागत है आपका आपके अपने राधे माधव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल पर। और मैं फिर से आपके लिए आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। आप यहाँ आपके पूर्वजों का ऋण उतारने के लिए आए हैं, जो जाने अनजाने कभी आपके पूर्वजों से गलत हो गया था। तो चलिए देखते हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ अपने पूर्वजों का ऋण उतारने आए हैं, जो जाने अनजाने कभी उनके पूर्वजों से गलत हो गया था। तो ऐसा क्या हो गया था उनके पूर्वजों से, जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं। देखिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है 9 ऑफ सूट्स का कार्ड है। आपके पूर्वजों से कुछ ऐसा हुआ है, किसी महिला के साथ कुछ गलत किया है उन्होंने, जाने अनजाने किसी महिला को बहुत ज़्यादा मानसिक मेंटली प्रताड़ना दी गई है आपके पूर्वजों की तरफ से। किसी के साथ तो गलत हुआ है, किसी महिला के साथ दिमागी खेल खेला गया, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर कर दी थी आपके पूर्वजों ने। अब ये जान के की थी या अनजाने में की थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्ड आया है, किस बुरी स्थिति का सामना उस महिला ने किया था। पूरी तरह से ना इनको जकड़ रखा था, ये अपने आप को चाह कर भी ना बचा नहीं पाई। मुझे तो लगता है कि ये जो महिला है ना, इन्होंने संघर्ष बहुत किया अपने आप को बचाने का, लेकिन फिर भी ना अपने आप को बचा नहीं पाई। तो आपके पूर्वजों ने इनके साथ गलत किया। अब किस कारण से किया ये भी अभी देखेंगे। हो सकता है कुछ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, इनके साथ में ऐसी चीज़ें की गई जिससे ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लें और अपने आप को ऐसा फील करें कि जैसे इनका कोई है ही नहीं दुनिया में, अकेली हैं। उस समय इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपके पूर्वजों के साथ की। क्या पता ये उनकी वाइफ थी या जो भी थी, किसी किसी के लिए हो भी सकता है। तब उनके साथ ऐसी स्थिति जो आपके पूर्वजों ने की थी, एक दिमागी खेल इनके साथ खेला गया था, जिससे इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा और इसी दुख के कारण कहीं ना कहीं इनकी मौत भी हो गई। कोशिश तो बहुत की थी इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी ना कि ये उसे सहन ही नहीं कर पाई और इनकी मौत हो गई। तो वही एक ऋण कहीं ना कहीं आपके ऊपर लग चुका है। किया तो आपके पूर्वजों ने ही था इस महिला के साथ गलत। अब उसका ऋण आपको उतारना है, नहीं तो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां लगातार चल रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है, जिस सत्ता को हासिल करने के लिए इन्होंने इस महिला के साथ गलत किया था, आज उन्हीं चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं पाती है, इतने ज़्यादा कर्मशील व्यक्ति होने के बावजूद। पैसे का लालच बहुत बुरा होता है, तो इन्होंने जानबूझकर इनके साथ गलत किया। सत्ता पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए ये चाहते थे कि मालिक यही बने रहे, ठीक है, इनके हाथ में ही सब कुछ रहे। घर का चार्ज इसके साथ में जो गलत हुआ है ना, तो वो इसलिए हुआ है, ये नहीं चाहते थे आपके पूर्वज कि जो घर का चार्ज है ना, ये महिला संभाले, पूरी सत्ता है जो वो इनके हाथ में रहे। तो इस वजह से इन्होंने किया है, जो भी था, घर, मकान, पैसा, अथॉरिटी, सब उसकी वजह से। यहाँ इनको प्यार में धोखा मिला। ये जो फीमेल है, इन्होंने तो सच्चा प्रेम किया था आपके पूर्वज से। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके दादा, परदादा, आपके फादर, जो भी हैं, लेकिन हुआ ज़रूर है
अब वो अलग बात है कि आपको उस चीज़ का पता है या नहीं पता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया आपके पूर्वजों पर, बहुत प्यार करती थी ये जो महिला है, इनके जीवन में आई थी इसीलिए क्योंकि इन्हें लगता था कि आपके ये जो पूर्वज हैं इनके साथ घर बसाने के बाद इनका जीवन संपन्न हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ इनके जीवन में होंगी। रिश्तों का सपोर्ट चाहती थी, लेकिन मिला क्या? धोखा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इनका सारा सुख चैन इन्होंने छीन लिया और एक गहरी चाल इनके साथ चली। उन कर्मों का जो हर्जाना है ना कहीं आपको उठाना पड़ रहा है। 9 ऑफ कप्स की ये एनर्जी बता रही है कि आपको भी ना यहाँ पर रिश्तों में चुनाव करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम आपके लिए हो गई है, लगातार आपके साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एक के बाद एक आप सही करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर बार बार वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको भी समझ में नहीं आता है कि आपके रिश्ते आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जब आप उनके लिए इतने प्योर हैं। तो ये सभी आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे। आपका भाग्य जैसे आपसे खेल खेल रहा है। आपके अंदर भी एक क्वेश्चन चलता रहता होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे जीवन में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको आज मिल रहा है। जब आपने ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं, फिर आपको लगता है, आप अपने अंदर से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जो भी कुछ खराब हो रहा है क्या ये मेरे कर्म हैं? जब मैं तो ऐसे कोई कर्म कर नहीं रहा या कर नहीं रही, फिर भी मेरे साथ में ये चीज़ें क्यों घट रही हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमने कुछ नहीं भी किया होता, लेकिन एक ब्लड लाइन का जो सर्कल चलता आ रहा है, हम जिस वंश से हैं वहाँ पर अगर आगे कभी कोई चीज़ गलत हुई है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर भी पड़ता ही है। ये जो आपके पूर्वज थे ना, ये थे बहुत ज़्यादा कंजूस। इनको सत्ता का लालच इतना था कि इनको अंधा ही बना दिया था। ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्यों कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आया और इन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें की। पैसे के इतने लालची व्यक्ति, और मतलब पैसे को इस तरीके से संभाल कर रखते थे कि वो कहीं किसी और के पास ना चला जाए। ये सत्ता का जो लालच था ना, वही इनको अंधा कर रहा था और उसके कारण से ही इन्होंने इस महिला के साथ गलत किया। ये महिला भी कोई साधारण स्त्री नज़र नहीं आ रही है। ये महिला ऐसी थी, इसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बहुत ही प्योर हार्ट महिला मुझे नज़र आ रही है। साथ ही ना इसका जो एक मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना, एक पॉजिटिव साइड, इसके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी थी। इसको पता तो पहले ही चल गया था इसकी इंट्यूशन से कि आपके जो पूर्वज हैं इनको ठग रहे हैं, इनके साथ गलत कर रहे हैं, पर करे भी क्या, प्यार के जाल में भी फंस चुकी थी। इनको कन्फ्यूजन हो गया कि जिनसे इन्होंने प्यार किया क्या वही इंसान इनके साथ गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहीं मौके भी दिए हैं उसको, मतलब फिर भी समझ में नहीं आया। जो भी इंसान था, जब ये मौका दे रही थी बदलने के लिए, तो शायद एक बार वो सोचते तो इनके साथ ऐसा गलत नहीं हो पाता। लेकिन उनके आंखों पर तो ये पैसे का जो एक नशा था ना, वो चढ़ा हुआ था। उनको तो सत्ता चाहिए थी, पोजीशन चाहिए थी, और इनके होने से वो सारे काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये तो बहुत प्योर हार्टेड इंसान थी। ये कभी ना किसी के साथ गलत करती हैं, ना गलत देख सकती थी। तो यही कारण था कि इन्हें रास्ते से हटाया गया। आप देखिए इस कार्ड को देखकर कैसी स्थिति होगी उस महिला की, किस तकलीफ में उन्होंने अपने प्राण छोड़े होंगे। तो क्या उस चीज़ का ऋण उतर पाएगा? और ये सब हुआ क्यों? पोजीशन पाने के लिए,
सत्ता पाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, जो आपके पूर्वज चाहते थे कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ और कोई नहीं है। तो किसी मेल पर्सन ने किसी महिला के साथ तो आपके ही पूर्वजों में से गलत किया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। प्यार में गलत चीज़ें, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर प्यार में जैसे उनको लूटा गया, उनका सब कुछ लूट गया। एक इंसान ने इस महिला का प्यार में सब कुछ लूट लिया, और जबकि वो महिला कौन थी? वो महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। यहाँ देखिए, एक एंजल की तरह उनके अंदर इतने सात्विक गुण थे, वो खुद इतनी प्योर थी, और ऐसे प्योर इंसान के साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसका ऋण तो पूरे परिवार को चुकाना ही पड़ेगा। जो चुकाने के लिए आप आए हो वो तो कर कर चले गए हैं, ठीक है, बीज उन्होंने बो दिया, अब उसका जो पेड़ है वो बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं। लेकिन आप मायूस मत होइए, आपके अच्छे कर्मों से, आपके ज्ञान से आप भी किसी देवदूत से कम नहीं हैं। आपके पूर्वजों ने भले ही गलत किया हो, लेकिन अब ये लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, ये आपके लिए है। आप हेरोपेंट की एनर्जी में यहाँ नज़र आ रहे हो। तो ऋण भी वही उतार सकता है जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ हो, वो खुद प्योर हो, ज्ञान हो, इतनी कैपेबिलिटी हो। तो आप हेरोपेंट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपको चुना गया है, इसीलिए आपके पूर्वजों को अब पछतावा है। ईश्वर ने, आपके पूर्वजों ने चुना है आपको कि आप इस ऋण को उतार सकते हैं। कैसे उतार सकते हैं आप इस ऋण को? अपने ज्ञान से। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन आपको ज्ञान बहुत है, अपने कर्मों से। तो ये आप करके दिखाएंगे, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को और क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने पूर्वजों का ऋण उतार सकें। ये जो भी श्राप लगा हुआ है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की ज़िंदगी में, उनके पूर्वजों के कर्मों का, उन सब से छुटकारा मिल जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ तो ऐसा करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए, जो पशु पक्षी होते हैं उनको दाना देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब उनका पेट भरेगा तो उनकी दुआएं आपको लगेंगी, जिससे आपके कुछ जो कर्ज पूर्वजों के आपके ऊपर चढ़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। आपके अंदर वो मैजिक पावर है, ठीक है, वो मैजिशियन पावर है। सबसे पहले तो आपको देखिए इसके लिए एक रास्ता निकालना होगा। जैसे कि यहाँ ये कार्ड बता रहा है, आपके लिए थोड़ा सा ना अनजान अज्ञात रास्ता तो है, लेकिन क्या है, आप इस पर चल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं। आपको चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, पशु पक्षियों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, जिससे कि जब ऐसे बेजुबान जानवरों की आत्मा तृप्त होती है ना, भोजन मिल जाता है, तो जब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो हमें दुआएं देते हैं। इससे क्या होगा, आपके पूर्वजों का कुछ तो कर्ज आपके ऊपर से उतरेगा। आप अपने कर्मों से इन सब चीज़ों को खत्म कर सकते हो, जो भी आपके पूर्वजों ने शुरू की थी। इसके लिए आपको अपने तरफ से गति बढ़ानी ही होगी। देखिए यहाँ पर गिलहरी नज़र आ रही है, ठीक है, ये बेजुबान जानवर
इनके लिए कुछ अच्छा करके भी आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी जब उनके नकारात्मक कर्म आपके ऊपर से हटेंगे। आपकी ऊर्जा बहुत ही पावन है, आप ये कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। क्योंकि आपके अंदर एक जादू है, एक मैजिशियन पावर है। आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि आप ये जादू कर सकते हैं। आपको इस जर्नी में इसीलिए डाला गया है। हर पूर्णिमा को आप किसी अच्छे ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। हर अमावस्या को दान भी कर सकते हैं, किसी गरीब का पेट भर सकते हैं। ठीक है, अपने आप पर बिलीव करना ही आपकी शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, ये मून नाइट का जो कार्ड है यहाँ पर ही बता रहा है कि आपको शिव का अभिषेक करना चाहिए। हर पूर्णिमा को आपको गंगा जल मिलाकर, काले तिल डालकर, ठीक है, शिव का अभिषेक करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो कर्म आपके पूर्वजों से जाने अनजाने हो गए हैं उसका निवारण लॉर्ड शिवा करें और आपके ऊपर से ये सारी चीज़ें दूर करें जो आपको स्ट्रगल करा रही हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक इंसान रहे हैं। आपके अंदर दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता है। आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। लोग आपको एक नेता के रूप में भी देखते हैं कि आप अच्छे से किसी को सही रास्ते का मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो अपने अंदर की प्रेरणा से ही आपको सीखना होगा कि कैसे इन चीज़ों का निवारण करना है आपको, जो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने ही शुरू की थी। चिड़ियों को दाना डालिए, ठीक है, पशु पक्षियों का आप ध्यान रखिए, कभी किसी की हत्या मत करिए, जितना हो सके उनको भोजन दीजिए। कोई गरीब आपके घर में आया तो उसे भोजन दीजिए। अमावस्या और ये जो पूर्णिमा होती है, इन पर अपने पूर्वजों के निमित्त निकालिए और अपने पूर्वजों के निमित्त कोई पूजा करवाइए। खासकर आपको शिव अभिषेक तो जरूर करना है हर अमावस्या और पूर्णिमा को, फुल मून जो होता है। और इसकी एक रेमेडीज़ ना और मेरी समझ में आ रही है। किसी भी पूर्णिमा को आप अभिषेक शाम के समय भी कर सकते हैं, जो प्रदोष काल होता है, जब मतलब संध्या का समय होता है, सूर्य छिपने वाला होता है, उस समय प्रदोष काल की जो पूजा होती है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त ऐसी पूजा कराइए, किसी पंडित से कराइए या आप खुद भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर शिव अभिषेक करिए, उसमें काले तिल थोड़े से डाल लीजिए। लगातार उनका अभिषेक आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए करना है। प्रार्थना करनी है शिव से कि उनके पितरों का जो भी मतलब आपके पितरों का जो भी दोष है वो आपके ऊपर से हट जाए, आपके पितरों को शांति मिले, उनके कर्मों को काट दिया जाए। आप उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है, अब जितना मैं आपको बता सकती थी यहाँ इस रीडिंग में मैंने आपको बताया। बाकी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित से भी इसके बारे में राय ले सकते हैं, जो आपके ऊपर ये ऋण लगा हुआ है आपके पूर्वजों का, वो कैसे खत्म हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय श्री माधव। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।